दीपक रंजन साहब क्यों बांटना चाहते हैं? वो बता रहे सबका साथ सबका विकास की ही कड़ी को इन्होंने विस्तार दिया है। देखिए अर्पिता जी, अगर आप यूं कहिए कि पॉलिटिकल हिस्ट्री या इतिहास का अगर अब तक का सबसे खराब कोई बयान है तो ये बयान है। एक संवैधानिक पद पर बैठे एक मठ के योगी की ऐसी बोली भाषा होनी चाहिए। अरे आपने क्या काम किया? 7.5 साल से आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, 10 साल से आपकी केंद्र, 10 साल मोर देन 10 ईयर से आपकी केंद्र की सरकार चल रही। अरे आपने क्या काम किया? आप जनता के बीच में लेकर के जाइए, उसको बताइए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में आपने क्या काम किया, रोजगार की दिशा में आपने क्या काम किया। मैं समझता हूं कि इंसान को तो छोड़ दिया अर्पिता जी, इन्होंने भगवान को भी बांटने का काम किया है। इनके मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर कहते हैं कि जो कृष्ण की बात करेगा वही असली भारतीय है। यहां पर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। मोदी जी जाते हो तो जगन्नाथ जी का जो है जयकारा लगवाते हैं। तो जो भगवान को बांटने का काम करे वो इंसानों का तो बांटेगा ही बांटेगा। अभी आदरणीय प्रेम भाई ने सारी बातें बताई, लेकिन वो अब तक ये नहीं बता पाए कि आखिर किसको बांटने और किसको काटने की बात करें। क्या ये बांट करके काट करके राज करना चाह रही है? हमारा हिंदुस्तान देखिए, हमारे हिंदुस्तान अनेकता में एकता का प्रतीक है, जिसका लोहा ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व मानता है। खुदा ना करे, भगवान न करे, अगर हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर कोई आंच भी आ जाएगी ना, तो हमारे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म, किसी समाज, किसी वर्ग का हो, सब एकजुट हो जाएंगे। और देखिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके या किसी को धर्म से, किसी की जात से आप इसको राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते। मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन दीपक रंजन जी सवाल ये उठ जाता है, चलिए मान लेते हैं कि वो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं, करनी चाहिए। उनका ये तरीका हो सकता है, पिच तो उनकी थी ना। आप लोग क्यों नारे लगाकर लगातार ये आपके नारे अपने क्यों बन गए कि जो बांटेंगे वो पिटेंगे, ये इस तरह के नारे क्यों जुड़ेंगे? अर्पिता जी चलिए, अर्पिता जी चलिए, इसमें इंडिया ब्लॉक की बहुत बड़ी जीत है कि आप एक मुख्यमंत्री की जो है आप कंपेयर कर रही है एक आम कार्यकर्ता से। ये बहुत बड़ी जीत है हम समाजवादियों की और इंडिया ब्लॉक की कि कम से कम एक मुख्यमंत्री ने की जो बोली भाषा थी, आप उस पर ना बात करके जो हमारे एक कार्यकर्ता है जिसकी भावनाएं हैं इस तरीके की, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप किसको काटने हो, किसको जो है बांटने की बात करो, आप खुलासा। हम तो कह रहे हैं कि अगर वोट जुड़ेगा समाजवादी पार्टी से, इंडिया ब्लॉक से, तो जाहिर सी बात है जो वोट जो है 2017 से लगातार भाई बीजेपी की तरफ था, 24 में जो है इंडिया गठबंधन के साथ आया, वो भाजपा में जो वोट गया है, अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेगा या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ जुड़ेगा तो जाहिर सी बात हमारी प्रचंड जीत होगी। लेकिन ये बार बार मैं पूछना चाहता हूं कि ये किसको बांटने और किसको काटने की बात कर रहे हैं? क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी की बोली भाषा ये होनी चाहिए? अरे आप मुख्यमंत्री हो, आपने जो काम किया उन काम को जनता के बीच में लेकर के जाओ ना। आप उन कामों को नहीं बता पा रहे हो कि आपने 7.5 साल से 8 साल होने को आ रहा है अर्पिता जी, कि आपने 8 साल में आपने उत्तर प्रदेश को या देश को आपने क्या दिया? आप डबल इंजन की बात कर रहे हो। आज आपका डबल इंजन जो है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ट्रिपल इंजन हो चुका है। ये ट्रबल हो चुका है आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। आप उस पर बात नहीं कर रहे हो, आप बांटने काटने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको। और जाहिर सी बात है कि आप एक मठ के आप योगी भी हो और आप इस तरीके की बोली भाषा आपकी होनी चाहिए। आप भगवान को भी बांटने का काम कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जो राम भक्त है वही देश भक्त है, वही राष्ट्र भक्त है। मोहन यादव जी कह रहे हैं जो कृष्ण का भक्त है वही जो है असली भारतीय है। कैसी बातें कर रहे हो? और प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो जगन्नाथ जी का जो है वहां पे महिमा मंडप कर रहे हो और जगन्नाथ जी का जयकारा लगवा रहे हैं। जो भगवान को बांटने की काम कर रहे हो वो इंसान को बांटेगा ही बांटेगा। और जिस मुख्यमंत्री की बोली भाषा ऐसी हो, ये किसको? आज मैं लखनऊ पे आना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में, आप बता दीजिए, चाहे अमन गौतम हो, मोहित पांडे हो, राम गोपाल मिश्रा हो, ये मुख्यमंत्री की बोली भाषा के असर के राम गोपाल मिश्रा जो एक धार्मिक झंडे को नोचने के लिए एक घर पे चढ़ गया और नीचे, आधा मिनट में बोलूंगा, और कोई नीचे जो खड़े लोग मूक दर्शक बने रहे, उन्होंने उसको प्रोवोक किया, उन्होंने अर्पिता उसको चढ़ाया और कहा चढ़ जाओ, और उसकी मौत हो गई। मैं जिसने गोली चलाई वो भी बिल्कुल मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतने जो प्रोसेशन जहां चल रहा था वहां पे पुलिस डिप्लॉय थी, हजारों आदमी की भीड़ थी, हजारों हिंदू थे वहां पे, किसी ने उसको रोकने का काम नहीं किया। उसके घर का, राम गोपाल मिश्रा के परिवार का चिराग तो बुझ गया, उसके दिवाली। मोहित पांडे को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी। ठीक, प्रेम शुक्ला जी, किसको बांटने की बात कर रहे हैं? ये प्रेम शुक्ला जी के इंटरप्ट करने से लग रहा है कि हताशा, कितने ज्यादा हताश और बौखलाए हुए हैं।
अभी ये जिन्ना तक पहुंच गया जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी उनकी कब्र में माथा टेकने क्यों गए थे? उसके बाद उत्तर भारतीय की कर रहे हैं, उसके बाद उत्तर जो राज ठाकरे हैं। प्रेम शुक्ला जी अपनी बारे में प्लीज सर। जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए अरे चुप रहो प्रेम शुक्ला जी, अपने बात में बोलो। अरे अपनी बारी में सर। क्या करने लाल कृष्ण आडवाणी जी उनकी माथा टेकने गए थे? क्या करने कब्र में माथा टेकने गए थे? क्या करने गए थे मधु पे माथा टेकने? क्या करने गए थे? बताने का काम करोगे आप? अरे क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? वो हताशा। अरे ठीक है सर, ये पूरे देश की बात आ गई, पर फिर जरा उत्तर प्रदेश में लौट जाए। दीपक रंजन साहब, ठीक है, तू मैं नहीं, यहाँ ये अब सब साबित करने बैठा है कि हम कितने बड़े देशभक्त। क्या ना सर्टिफिकेट मिल रहा है सर, क्यों साबित करना है? मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ दीपक रंजन साहब, फिर से उत्तर प्रदेश पर लौटते हुए, एक सेकेंड सर रुक जाइए। अरे दीपक रंजन साहब सुन पाएंगे तो मैं सवाल बोल दूं। ठीक सर। अच्छा ठीक है दीपक रंजन साहब, उत्तर प्रदेश के लिए मुझे ये बताइए कि आखिरकार जब ये पिच अगर तैयार थी तो अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा बयान, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा बयान, और जब शिवपाल यादव ये कहते हैं बटेंगे तो पिटेंगे, वो कटेंगे कह रहे हैं, आप पिटेंगे कह रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? और ये कैसी सियासत उत्तर प्रदेश पे दीपक रंजन? अर्पिता जी हम तो उनको वोट से पीटने का काम करेंगे। ये किसको काटने की बात करते हैं? अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाई है कि किसको पीटने की और किसको काटने की बात कर रही है। हम तो कह रहे हैं हम तो वोट से पीटेंगे। ये किसको बांटेंगे? ये बात कर रहे हैं उत्तर भारतीयों की। और राज ठाकरे इनके दोस्त बने हुए हैं। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा था? ये लोग राम भक्त नहीं है, ये लोग नाथू राम भक्त है। ठीक है।